कैसे हैं आप सब लोग। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का फोर्थ लेसन होने वाला है, फोर्थ क्लास होने वाली है। इससे पहले मैं 3 लेसन डाल चुका हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ा है। इनफ है किसी भी एक बड़े एग्जाम के लिए। तो आज हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और पढ़ाता रहूँगा। ठीक। अब देखो, पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। ठीक है, प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना बस जिसने नहीं पढ़ा, उसने पहले पढ़ रखा होगा, ये बोलेंगे इंट्रोडक्शन या फिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर के संविधान में क्या क्या है। ठीक है, कह सकते हैं प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, संविधान का परिचय पत्र। अब पहले हम बात करेंगे किसने इसको क्या क्या बोला। किसी ने बोला संविधान की कुंजी। कौन थे वो, ये पूछ लेगा। कौन थे? केशव चंद्र, केशव चंद्र। फिर बोला संविधान का परिचय पत्र। क्या बोला? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र, ये किसने बोला? N.A. पालकी वाला, जैसा कि मैंने बोला था इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बोला संविधान का राजनीतिक, संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये किसने बोला? ये बोला K.M. मुंशी जी ने। ठीक है जी, ये किसने बोला? K.M. मुंशी जी ने। अब इसके बाद इस पर बहस हुई थी कि इसको हम संविधान का पार्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे। सबसे पहले आया था बेरूबाड़ी। क्या आया था? बेरूबाड़ी यूनियनवाद। फिर आया केशवानंद, केशवानंद भारतीय, भारतीय मामले। ठीक है, यह आया था 1960 में, यह आया था 1973 में। इसने क्या बोला? संविधान का भाग नहीं है इसको, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं है। बस इतना याद रखना है। इसने क्या बोला? संविधान का भाग है। इसने बोला है, इसने बोला नहीं है। और केशवानंद भारती बना केरल राज्य में एक इंपॉर्टेंट चीज दी थी, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको सब चीज याद रखनी है। ये दोनों कब आए थे, किसने क्या बोला। ठीक है, क्या दिया? मूल ढांचे का सिद्धांत। क्या दिया? मूल ढांचे का, मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें एक और चीज थी कि संसद संविधान में, संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक, ये इसी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं करेगी, नहीं कर सकती। मतलब ऐसा कुछ भी अगर तुम चेंज करो संविधान में तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, उससे किसी चीज का, किसी चीज की पावर कम ना हो रही हो। ठीक है, हम जैसे संविधान होगा वैसे ही करें, नहीं अगर आप कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो तो वो देश हित में होना चाहिए, यानी उससे कुछ फायदा नुकसान नहीं होना चाहिए किसी चीज का भी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं कर सकती।
ठीक है। संसद वैसा संशोधन करेगी कर ढांचे का विस्तार, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ढांचे का विस्तार यानी कुछ डेवलप हो उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग चेंज ही कर दे रहे हो, पॉजिटिव होना चाहिए वो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक प्रस्तावना में सिर्फ एक संशोधन हुआ है, याद रखना है, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 1976 में। कौन सा संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया थे? 1976। कब आया? 1976। इसमें क्या ऐड हुआ? एक तो हुआ समाजवादी, दो तीन वर्ड ऐड हुए इसमें, समाजवादी, ये आपको इंग्लिश में पता होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। तीसरा क्या? अखंडता। इसको बोलेंगे हम सोशलिस्ट, इसको बोलेंगे हम सेक्युलर, इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष को, इसको बोलेंगे इंटीग्रिटी। 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसमें 51 ए में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कितने प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हो गया सोशल जस्टिस, ये हो गया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जस्टिस, और ये हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब क्या है? जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों को बराबरी का अवसर, बराबरी का अवसर। और ये जो आर्थिक न्याय क्या है? गरीबी हटाओ योजना, ये आएंगी, इसके अंदर आती है। ये क्या है? वोट देने का अधिकार, ये हो गया सोशल पॉलिटिकल जस्टिस। चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार। इतनी बात मेरी समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसी प्रस्तावना में कितने प्रकार के? 5 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितनी है? 5। कौन कौन सी? विचार की, दूसरी है एक्सप्रेशन की, हिंदी में बोलेंगे तुम्हारे अभिव्यक्ति की,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरी है तुम्हारी विश्वास की, ठीक है। चौथी विश्वास, जैसे किसी भी विचारधारा पर विश्वास करने का। धर्म से है धर्म की स्वतंत्रता। पांचवी कौन सी है? उपासना की, किसी की भी पूजा कर सकते हो, किसी धर्म को मान सकते हो, किसी भी विचार पर विश्वास कर सकते हो। अभिव्यक्ति क्या है? बोलने लिखने की, अपना विचार रखने की। विचार क्या है? अपना विचार रखने की। मैं लिख देता हूँ, अपना विचार रखने की, ठीक है। एक अभिव्यक्ति क्या होगी? बोलने और लिखने की, ठीक है। विश्वास की क्या होगी? किसी भी विचारधारा, किसी भी विचारधारा पर विश्वास को करने, ठीक है। धर्म की क्या है? किसी भी धर्म को अपनाने। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। किसी भी धर्म अपनाने की। उपासना क्या है? किसी भी रूप की पूजा, किसी भी रूप में पूजा करने की आजादी, ठीक है। अब कितनी प्रकार की समानताएं हैं? अब बात करते हैं समानता की। इसकी बात करते हैं समानता की। समानता कितने प्रकार की है? समानता है आपकी दो प्रकार की। कौन सी? प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर, ठीक है। ये होगी स्टेटस, जो कि अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये क्या है? सबको समाज में समान स्थान, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या होगी? आगे बढ़ने के लिए समान अवसर, समान अवसर, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर। मेरी बात समझ में आएगी तो कितने कितने प्रकार के न्याय हैं? तीन प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मैं बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी एक दिन में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? पांच। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। इसको इंग्लिश में बता देता हूँ मैं। विचार यानी थॉट की, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, विश्वास यानी बिलीफ, धर्म यानी आपकी फेथ, उपासना यानी वर्शिप, ठीक है जी। आप कितने प्रकार की समानता है? दो प्रकार की। ये ज्यादातर अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। अब तो छोड़, सब कुछ की जीएस अलग नहीं रहेगी, सब में एक जैसा पूछा जाता है। तो आपको स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? पांच। न्याय कितने प्रकार के हैं? तीन। समानता कितने प्रकार की है? दो। और उनके नाम में पता होने चाहिए कौन कौन सी। जो सबसे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली थी? लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली थी? फ्रांस से। कहाँ से ली थी भाई? फ्रांस से, ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमने कहाँ से क्या क्या लिया, ठीक है। हेडिंग डालेंगे आप
भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ये हेडिंग डालेंगे आप। हमने किस देश से क्या क्या लिया है, ठीक है, आप पढ़ेंगे नहीं। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। क्या संघीय तंत्र लिया इससे पहले, तो क्या लिया, संघीय तंत्र यानी फेडरल स्कीम, ठीक है। और क्या लिया, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। और क्या लिया, न्याय पालिका यानी जुडिशरी। और क्या लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी। और क्या लिया, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। आपातकाल उपबंध कह सकते हो आप, आपातकाल उपबंध। और जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं आप, लोक सेवा आयोग, हिंदी वाले लिखेंगे लोक सेवा आयोग। हमने अधिकांश भाग जो है अपने संविधान का 1935 के एक्ट से लिया गया है, ठीक है। आगे और क्या लिया गया इससे, अब आगे बढ़ेंगे। प्रशासनिक विवरण भी लिया इससे, प्रशासनिक विवरण, क्या बोलेंगे इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। अब पहले देश है जिससे हमने कुछ लिया है, इसकी बात करेंगे, ब्रिटेन, ठीक है। अब इससे जो हमने संसद प्रणाली क्यों लेंगे, इससे एक बात बताओ, यही राज करके गए हैं, ठीक है भाई, आजाद होने से पहले तक यही राज करके गए हैं, तो संसद यही बना के गए होंगे जहाँ पर वो, जहाँ से सरकार चलती है, ठीक है। संसद कहाँ से लेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ मैं याद करने की, संसद प्रणाली यहाँ से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलेंगे इसे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोल, ठीक है। रिट ली, कौन से आर्टिकल में आती है रिट, आर्टिकल 32 में। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिट कहाँ से ली गई, हमने रिट कहाँ से ली गई है, रिट ली गई है हमारी ब्रिटेन से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं जब इसे करके। विधि का शासन है ना, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, हमने कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, एकल नागरिकता। जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता है ना, ऑफिस ऑफ कैग, ऑफिस ऑफ कैग, कैग होता कौन है, सीएजी, कैग कौन होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये आपका आर्टिकल 148 में आता है, हमारा सबसे बड़ा फाइनेंस ऑफिसर यही होता है, कैग, ठीक है। मार्शल लॉ, भाई सेना किसकी थी हमारे देश में, इन्हीं की थी, ब्रिटेन वालों की, तो मार्शल लॉ भी वही से लेंगे। मार्शल लॉ किस पर लगता है, सेना पर। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक। और द्विसदनवाद, द्विसदनवाद यानी लोकसभा राज्यसभा, ठीक। और क्या ले गया, और ले गया लॉ मेकिंग प्रोसीजर,
यही बना के गए थे कानून, मतलब जितने भी लिए गए ना ब्रिटेन से, वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता, देखो संसद यही राज करके गए हैं, संसद बना के होंगे रिट, ठीक है, इन यहाँ से लेकर उसे याद करना पड़ेगा। विधि का शासन, विधि किसने बनाई थी यहाँ पर, इन्होंने बनाई थी। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता इन्होंने बनाई, ब्रिटेन से ली गई, अभी यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। ऑफिस ऑफ क्या है ये याद करना पड़ेगा। मार्शल लॉ, भाई इन्हीं की तो सेना थी, ठीक है, यहाँ पर ये राज करेंगे तो सेना भी नहीं की होगी। संसदीय विशेष अधिकार, संसद को जो विशेष अधिकार हैं, इन्होंने अधिकार अपने पास ज्यादा रखे होंगे, ऐसे याद कर लेना। संसदीय बना के गए थे। द्विसदनवाद संसद में ही होता है, द्विसदन लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून भी यही बना के गए हैं, ठीक है। और कुछ टाइम इसमें याद करने के लिए। ब्रिटेन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम किसकी, आयरलैंड की। आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए हमने DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलेंगे इसे नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत। कहां से लिए गए, आयरलैंड से। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। और क्या लिया गया यहाँ से, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका नाम, ठीक है, उनका नॉमिनेशन करेंगे, ठीक है, नामांकन बोल देंगे। मेथड ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये मत बोलना कि हिंदी में नहीं बता रहे। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। और क्या लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 एंड 2, 12 जो थे वो राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। अब हटा दिया गया है लोकसभा वाला, ठीक है। ये मेंबर नॉमिनेट करने की पावर होती है किसके पास, किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, कि वो 2 राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस और 12 अलग अलग फील्ड में से लोग लेगा। साहित्य हो गया, खेल हो गया, कोई आपने बहुत अच्छा काम करा है तब, तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। अब ये वाला जो है खत्म हो गया, लोकसभा में 2 लोग चुनता था एंग्लो इंडियन, वो खत्म हो गया। किससे, 2020 के 104वें संशोधन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, संविधान संशोधन। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र में नहीं। सी से कनाडा, सी से सेंटर, तो कहां से लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर, और वी कैन से यूनियन, ठीक है। ठीक है, और बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम ये, हाँ इसको बोलेंगे हम, ठीक है, हाँ सॉरी, क्या कहा था हम, एडवाइजरी। ये दूसरा है, ये पहला है, अलग अलग है दोनों, मैंने एक साथ बोल दिया ना। तो बोलेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कौन सा, 143। तो प्रेसिडेंट जो है जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, वो कौन से आर्टिकल है, 143। यानी अगर किसी कानून में अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये दिक्कत दे रहा है, या फिर दोनों सदनों में कुछ
सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 43 में प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। ये हमने कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल यूनियन क्या बोलेंगे? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है और क्या लिया? यहां से लिया गया है और कनाडा से नॉमिनेशन और वी कैन से अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। अब आती है ऑस्ट्रेलिया से। भाई हिंदी वाले और इंग्लिश वाले मैं दोनों के लिए बराबर बता रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या ली गई है? समवर्ती सूची। ठीक है, इसे बोलेंगे इंग्लिश में कॉनकरेंट लिस्ट। क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो पूछी जाती है दोनों सदनों के लिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा है ये? 108 आर्टिकल। राष्ट्रपति को पावर होती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है जब किसी बिल पर उनके दोनों के विचार ना मिल रहे हो, मतभेद हो रहा हो, तब बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में? जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। जैसे अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। लोअर हाउस लोकसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। वे प्रस्तावना हमने लिए कहां से? यूएसए से। प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। पर प्रस्तावना कहां से ली गई? यूएसए से। अभी पढ़ेंगे हमारे। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कहां से लिया गया? हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं यूएसए की। ठीक है, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए से क्या लिए हमने? फंडामेंटल राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे ना? मौलिक अधिकार। कहां से लिए? यूएसए से। और क्या लिया है? प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मैं हिंदी बोल गया हूं, लिख नहीं रहा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? यूएसए से। याद रखना, जो यूएसए में सब चीज में इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। ठीक है, रिमूवल, जितने भी निकालने की प्रक्रिया है ना किसी को हटाने की पद से, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी देखो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और जितने भी पावरफुल लोग हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, अगर ये कुछ गलत काम करते हैं तो। ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
ठीक है, और प्रियम्बल मैंने लिखवाई दिया। ठीक, अब बात समझे इसको याद कैसे करेंगे। देखो सबसे ज्यादा जो देखेंगे लोग कुछ भी करते रहते हैं, लोगों के पास आज़ादी सबसे ज्यादा कहाँ है, यूएसए में। कहते भी अमेरिका, अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। ठीक है, ऐसे कोई लोग ज्यादा खुले खुले हो जाते हैं पब्लिक में। ठीक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखो वही देंगे सबसे ज्यादा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, मतलब सबके लिए वहाँ बराबर छूट दे रखी है बहुत सारी। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पर छूट भी दे रखी है, तो हटाना भी जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी पब्लिक के लिए बहुत हुआ, अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं तो वो हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम, और ये क्या है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ में आई मेरी, ये याद करना है आपको। ठीक है, फंडामेंटल राइट लिए गए यहाँ से, और हाँ इतना ही है, बहुत है इतना। अब आते हैं बात जर्मनी की। जर्मनी की बात आती है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल, एमरजेंसी, एमरजेंसी। बट जर्मनी से याद कैसे करोगे, अगर आपके पास मनी नहीं होगी तभी तो इमरजेंसी आती है, तभी तो आपातकाल आ जाता है। आपातकाल के समय, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मूल अधिकारों का स्थगन, यानी जब कोई आपातकाल हो जाता है तो आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। बात समझ में आई। अब आते हैं साउथ अफ्रीका पर। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, क्या लिया है हमने, संविधान संशोधन। कैसे याद करो, क्रिकेट सभी देखते होंगे, आज तक जो है साउथ अफ्रीका एक भी मैच नहीं जीते, तो उसे क्या करने की जरूरत है, संशोधन, अपने उसमें चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, कुछ एडिट करे, कुछ उसमें एम्पलीफाई करे कि वो कोई कप जीत सके। अभी तो जीती है हाल ही में, टेस्ट कप जीती है। ठीक है, तो उनका पहला कप है, क्या है, कॉन्स्टी, तो क्रिकेट एक्सप्लेन करना कैसे याद करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, और क्या लिया गया है यहाँ से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है जी, बात समझ में आई। हमने अफ्रीका से क्या लिया, क्या करने की जरूरत है, संशोधन, तो यहाँ से क्या लिया गया हमने, संशोधन। ठीक है, अब आते हैं रशिया। रशिया से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10, नेक्स्ट क्या है, जापान। जापान से क्या लिया हमने, जापान से लिया हमने प्रोसीजर ऑफ, प्रोसीजर established by law। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये तो हो गया आपने कब कुछ देश से क्या क्या अडॉप्ट किया। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं हम अनुसूचियां। क्या पढ़ेंगे हम, स्केड्यूल्स। हमारे पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे शेड्यूल में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, अनुसूचियां।
कितनी अनुसूचियां हमारी 12, तो हम उनको पढ़ेंगे। ये पूछ लेगा कितनी अनुसूचियां, अनुसूचियां क्या, शेड्यूल्स, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, पहले अनुसूची में स्टेट एंड यूनियन, ठीक है। यानी कि जो पहले अनुसूची में राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं सिर्फ वही मानी जाएंगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 जो है संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, इनको ही माना जाएगा। दूसरे में क्या है, सैलरी, यानी वेतन किन किन का, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, राष्ट्रपति, इन सभी क्या है सैलरीज में। तीसरे में क्या है, शपथ, ओथ, क्या है, शपथ। बात समझ में आ रही है मेरी? देखो, पहले स्टेट यूनियन, पहले राज्य बना, फिर वहां पर वेतन देने के बाद शपथ दिलाया, हमने तुम्हें पैसे दे दिए, शपथ खाओ कि तुम ऐसे कोई गलत काम नहीं करोगे, ऐसे याद करना इसको, ठीक है। पैसे देके तो प्रॉमिस करवाया जाता है, लालच देके प्रॉमिस करवा लिया। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, कितने सीट्स होंगी किस, ठीक है, किस राज्य में राज्यसभा कितनी सीट होंगी। 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, ठीक है। उपबंध, ठीक है, क्या है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स ऑफ SC एंड ST। इसे ऐसे याद कर लेना, 5 को SC ST से, ये याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में बात करें, ठीक है। आपको याद ही तो करना। छठे में क्या है, असम, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, और मेघालय, इसको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करेंगे, मेघालय राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में। उपबंध, ये उपबंध लिखा है, इसे याद कैसे करोगे, ATM का स्क्वायर, ATM स्क्वायर कैसे याद करोगे, ATM स्क्वायर, और A से असम, T से त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी आप आपस में डिपार्टमेंट बांट ले उन्होंने कि इस पर जो कानून बनेगा इस पर कंट्रोल होगा राज्य का होगा, इस पर यूनियन का होगा। और एक ऐसी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, कहाँ से ली गई हमने समवर्ती सूची, कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। उसमें राज्य और
यूनियन, राज्य और संघ जो है एक साथ बैठ के उस पर कानून बनाएंगे, उसके बारे में टिप्पणी करेंगे। ठीक है, ये होगा संघ। संघ में पहली कौन सी आती है? यूनियन लिस्ट। कौन सी आती है? यूनियन लिस्ट, ज्यादा छोटी है यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? संघ सूची। ठीक है, इसमें 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे क्या क्या आता है संघ के अंदर, सेंट्रल के अंदर? रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा और बैंकिंग, ठीक है, करेंसी एंड कॉइनेज, जो कॉइन होते हैं, एक ही मान लो, एक्सेट्रा। इसमें 100 विषय हैं ऐसे। और स्टेट लिस्ट में क्या आता है? इस पर खाली स्टेट का ही, स्टेट के पास ही पावर होगी कानून बनाने की। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 61। इसमें कितने विषय हैं? 61। जैसे पुलिस, आपने देखा होगा हर स्टेट की अलग पुलिस होती है, सेंट्रल की होती है, तो हर सबके पास एक ही यूनिफॉर्म होती, एक ही बैच होते। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, सॉरी, हाँ, हेल्थ एंड स्वच्छता तो बोलेंगे, सैनिटेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर, वाटर, फिशरीज, मत्स्य पालन। ठीक है, और करंट लिस्ट में क्या है? सॉरी, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा आपका एजुकेशन, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर पूरा है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है। इन सब की प्रोसीजर कौन बनाएगा? दोनों मिलकर बनाएंगे। इन सब के बारे में विषय, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपकी 7वीं अनुसूची, 8वीं को आ जाओ, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा, यानी लैंग्वेज। कितनी भाषा? ऑफिशियल कितनी भाषा हमारी? 22, ठीक है। जो 15वीं भाषा थी वो कौन सी थी? जोड़ी गई, पहले 14 भाषाएं थी, 22 थी, इससे पहले 14 थी, अभी कितनी है? 22। 14 थी तो 15वीं जो भाषा है कौन सी जोड़ी गई? याद करना इसे। 15वीं जोड़ी गई, वो जोड़ी गई थी सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 से, ठीक है। फिर जोड़ी गई कौन सी, कितनी जोड़ी गई भाषा? 1922 में 71वें संविधान संशोधन से कौन कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, ये जोड़ी गई। फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन से कौन जोड़ी गई? मैथिली, सैथली, बोडो और डोगरी, ये जोड़ी गई, ठीक है। अब आ जाते हैं 9 में। 9 में क्या है? भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। ये फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये याद रखना। 1951 कब आया था पहला संविधान संशोधन? 1951 में। 10 में क्या है? दल बदल, यानी डिफेक्शन। दल बदल, अगर कोई भी जो नेता लोग होते हैं अगर वो दल बदल लेते हैं इलेक्शन जीतने के बाद या हारने के बाद, तो उसमें दल बदल का आरोप लग सकता है। तो ये कब आया था? 52 अमेंडमेंट से 1985 में जोड़ा गया ये, ठीक है। पहले 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई हैं।
ठीक है, आप देखो 11वां, पंचायत, पंचायती राज। ठीक है, कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय। कौन से अमेंडमेंट जोड़ा गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993, पंचायती राज। ठीक है, 12वीं अनुसूची में क्या है? म्युनिसिपैलिटी, 2 L हो गए, ये वरना म्युनिसिपैलिटी। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। क्या बोलेंगे म्युनिसिपैलिटी की? नगर पालिका। ठीक है, ये कौन जोड़े थे? 74वें संविधान संशोधन। ये भी कब आया था? 1990 लिखेंगे। ठीक है, 74 संविधान संशोधन 1993। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार पढ़ाऊं। ठीक, आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा। आई थिंक 1992 से जोड़ा गया था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो 1993 हुआ था, 3 में हुआ था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, 1992 है। ठीक, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जिसको लेक्चर पसंद आया हो, जिसको क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी लोग देख रहे हैं इसको। बाकी मैं कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाने की। आपके UPSI एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सबके लिए मोर देन इनफ होगा। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।